हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स एक हैप्पी न्यूज़ के साथ। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, अगर हम स्टॉक मार्केट में आए हैं तो कंटिन्यूसली ना हमें नेगेटिव न्यूज़ या जो न्यूज़ पैनिक क्रिएट कर सकती है, स्टॉक मार्केट में प्रेशर लेकर आ सकती है, हमारे पोर्टफोलियो में प्रेशर लेकर आ सकती है, वही हम देखते हैं, सुनते हैं। जैसे ट्रेड डील नहीं हो रही, टैरिफ्स आ गए, इन्फ्लेशन है, क्रूड ऑयल हाइक हो गया, ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस है, रिजल्ट्स नहीं ठीक आए। तो ये सारी चीज़ें ना चलती रहती हैं मार्केट में। तो ऐसी न्यूज़ जो बहुत ही ज़्यादा एक कह दो कि खुशी ले आए, वो कम ही देखने को मिलती है। तो ऐसी एक न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इंडिया की जो जीडीपी है, उसका डेटा है। जो जीडीपी एक्सपैंड होगी 7.7% के साथ इन फाइनेंशियल ईयर 26, और Q4 की जो जीडीपी है दैट इज़ 7.8%। सो बहुत अच्छी बात है, 7% से ज़्यादा की जीडीपी आना इंडिया की, क्वार्टर लेवल पर भी और ईयरली लेवल पर भी अच्छी बात है। तो एक बार आप डेटा देख लीजिए। जो प्रीवियसली जो जीडीपी थी वो थी 8%, फोरकास्ट इस बार का था 7.2%, लेकिन एक्चुअल में आया 7.8%। सो आप डेट भी देख सकते हो, जून 5 का डेटा है। तो ये जो जीडीपी का डेटा है बहुत ही अच्छी बात है, सेलिब्रेट करने वाली बात है। और हमें सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए फ्रेंड्स? क्योंकि ये जो Q4 का डेटा है, या आप ईयर ऑन ईयर जो ईयरली डेटा भी देख रहे हो 7.7%, ये किस सर्कमस्टांसेस के अंडर आया? जब हम टैरिफ्स फेस कर रहे थे। जब लास्ट ईयर आपने देखा होगा, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो सारा साल हमारा किस में गया है कि टैरिफ्स। ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए, इतने ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए, कम कर दिए, मतलब कोई भी स्टेबिलिटी नहीं थी टैरिफ्स के केस में। और जो हमारी ट्रेड डील भी है वो भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई। वो भी अभी न्यूज़ आ रही है कि हो जाएगी आने वाले कुछ टाइम में, लेकिन अभी तक कोई फाइनल प्रिंट नहीं आया ट्रेड डील का भी। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में, अनसर्टेनिटी में, फिर भी ऐसी जो परसेंटेज की जीडीपी लेकर आना, ये बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि टैरिफ्स जो थे वो प्रेशर डाल रहे थे हमारे एक्सपोर्ट्स पर, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस चलता है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह की जीडीपी आना बहुत अच्छी बात होती है। एक्सपोर्ट्स पर इफ़ेक्ट हो सकता था हमारे, और मतलब बहुत सारे इनकम पर इफ़ेक्ट हो सकता था, फिजिकल डेफिसिट पर इम्पैक्ट आता है। तो ये इन सारी चीज़ों में, अनसर्टनिटी में, ऐसे माहौल में ऐसी जीडीपी आना बहुत अच्छी बात होती है। तो सेलिब्रेट करने वाली बात है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब यहाँ तक पॉइंट नहीं है, अब आने वाले टाइम में, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है फ्रेंड्स, दैट इज़ फ्यूचर मार्केट। अब ये जो स्टॉक मार्केट है, इसमें हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले टाइम में ऐसी जीडीपी हम रिटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं वो ये हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ हो सकता है। इसके लिए जो आने वाले टाइम में जो आरबीआई है, रेट हाइक भी कर सकता है। जैसे कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया, मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई थी उसका आउटकम, उन्होंने वहाँ पर जीडीपी की प्रोजेक्शंस दिए हैं। उन्होंने रेट हाइक नहीं किया, रेट को स्टेबल रखा है, लेकिन उन्होंने कंसर्न्स भी शो किए हैं कि आने वाले टाइम में वो वेट एंड वॉच मोड में, उन्होंने स्टांस न्यूट्रल रखा है। न्यूट्रल मीन्स कि वो आने वाले टाइम में देखेंगे, डेटा ड्रिवन है वो, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो रेट हाइक हो सकता है, तो फाइनेंशियल कंडीशंस टाइट हो सकती हैं। अब एल नीनो का भी इम्पैक्ट आ रहा है, वेदर रिलेटेड जो डिस्ट्रप्शंस आ सकती हैं उसका भी इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक कंसर्न शो कर रही हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए और जीडीपी के लिए। और जो फ्यूचर आउटलुक है वो भी थोड़ा सा अब कॉशियस है। ठीक है, तो कल का जो वीडियो आप डेफिनेटली जाके देखिए, वहाँ पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि आरबीआई ने कैसे जो प्रोजेक्शंस दी हैं जीडीपी की, इन्फ्लेशन की, और कैसे वो आने वाले सिनेरियो में डिफरेंट स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये जीडीपी का डेटा तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि आने वाले टाइम में हमने फ्यूचर को देखना है। ये तो पास्ट का हो गया डेटा, कि आगे आने वाले टाइम में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हो गया और अब वो भी स्टेबल नहीं है अभी भी। ठीक है, वॉलेटाइल है। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में कैसे आएगा? बढ़ता इन्फ्लेशन। दैट जो इन्फ्लेशन का पैनिक है ना, वो अफेक्ट करेगा इकोनॉमी को और स्टॉक मार्केट को। तो ये कंसर्न्स हैं। तो आपके सामने मैं कुछ जो जीडीपी की उन्होंने प्रोजेक्शंस दिए हैं
जो कल भी मैंने वीडियो डाला उसमें मैंने शेयर किया आपके साथ कि जीडीपी की उन्होंने रिवाइज़ की हैं प्रोजेक्शंस। तो अब ये देख लो, जो Q1 है अब अप्रैल टू जून का अब ख़त्म होने वाला है, उसमें उन्होंने 6.6% की प्रोजेक्शन की, अब कम कर दिया उन्होंने जीडीपी के प्रोजेक्शन। अब सेकंड क्वार्टर है 6.3%, थर्ड क्वार्टर है 6.5% और जो फोर्थ क्वार्टर है 6.8%। तो आने वाले टाइम में ना जो आरबीआई उन्होंने जीडीपी के प्रोजेक्शंस को कम कर दिया बिकॉज ऑफ दीज सिनेरियो कि जो फाइनेंशियल कंसर्न्स आ रहे हैं, इन्फ्लेशन का पैनिक आ रहा है, उसके साथ रेट हाइक का पैनिक आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एल नीनो का इम्पैक्ट आ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से अब जीडीपी की जो प्रोजेक्शंस हैं वो रिवाइज़ कर दी हैं आरबीआई ने। तो कल का आप वीडियो डेफिनेटली जाके देखिए कि मैंने डिटेल में डिस्कस किया उसमें, ठीक है, कि क्या क्या मेजर्स भी लिए हैं आरबीआई ने ताकि हम स्टेबल रख सकें रुपी को और डॉलर के इनफ्लो को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब करना क्या है फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो आप इस जो न्यूज़ को नोट डाउन करके चल सकते हो, आप देख सकते हो इसका इम्पैक्ट कैसा होगा। ये एक लर्निंग वाली बात होती है फ्रेंड्स कि जीडीपी का डेटा अच्छा है और आने वाले टाइम के क्या कंसर्न्स हैं उसको लेकर मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। तो ये अगर आप मार्केट में एक्टिव हो तो आप डेफिनेटली इस पॉइंट को नोट डाउन करके चलिए सो दैट आपकी लर्निंग नॉलेज इंक्रीज़ हो। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।